जीवन आगे कैसे बढ़ा, एक बड़ा सवाल है ये। किसी को अभी पक्का पता नहीं है, अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आइडिया क्या है कि जीवन धरती पर कैसे आया। बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है तुमने? महाविस्फोट सुना है? नहीं सुना है? जैसे सूरज है, सूरज, अरबों अरबों सूरज इकट्ठे हों तो कितना बड़ा गोला होगा, ऐसे सोचो। एक बल्ब हमारे पास होता, वो बल्ब कितना रोशनी देता है? हम 100 मीटर दूर जाएं कितना देता? 200 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर। अब छत से जीटी रोड की लाइट दिखती तो फिर कैसी दिखती है? जितनी दूर होती जाती है उतनी तारे जितनी दिखने लगते हैं, हाँ या ना? ऐसे कोई बल्ब जलता है तो 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक दिख जाएगा। दिल्ली में जलती हुई कोई लाइट यहां थोड़ी ही दिखाई देती, हाँ या ना? मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, जैसे ये लाइट है हमें यहां तो इतनी बड़ी दिख रही है, जैसे इस लाइट को हम 1 किलोमीटर दूर से दिखे तो ये तारे जितनी तो दिखेगी। थोड़ी तेज बोलो। मैं जो समझाने के मूड में हूं, समझ में आ रही बात? एक बड़ी सी चीज को अगर दूर से देखते हैं तो फिर वो बड़ी दिखती है, छोटी? जो हमें चांद कई बार इतना, कई बार इतना, कई बार इतना, डिपेंडिंग ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चांद कई बार बड़ा दिखता, कई बार थोड़ा छोटा दिखता। 3,84,000 किलोमीटर दूर है तो वो इतना ही हो, बहुत बड़ा, लेकिन वो दूर होने के कारण छोटा दिखता। अब वो तो 4 लाख से भी कम किलोमीटर है। अब जो सूरज है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना? 15 करोड़ किलोमीटर से इतना दिख रहा तो कितना बड़ा होगा। और ऐसे अरबों सूरज हों, अरबों, 1 से 2 हों, 4, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, अरबों खरबों सूरज जितने बड़े तारे इकट्ठे थे तो कितना बड़ा गोला होगा। बहुत बड़ा गोला संभालना मुश्किल हो गया। एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं। अब खेत में जब काम करते हैं तो खेत में कई बार सूखे में उसको बा देते तो मोटे मोटे डले हो जाते हैं मिट्टी के, फिर पानी आते तो डले पिघल जाते हैं, उनमें तरेड़ आ जाती है सूखने के बाद। देखो जो मैंने कहा, समझ में आया? फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक जो है इतना मोटा सा मिट्टी का डला, पानी डाल दो उसके ऊपर, फिर उसको सूखने दो, उसके अंदर तरेड़ आ जाएंगी। इतना छोटा सा संभालना मुश्किल है तो इतना बड़ा होगा तो कैसे संभलेगा? तो उसमें महाविस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। बहुत बड़ा विस्फोट होकर के उसके अरबों खरबों टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? अरबों खरबों टुकड़े हो गए। तो उतने तारे बन गए। उतने क्या बन गए? तारे। अब जो तारे वहां से छिटके, उन तारों के भी बहुत सारे टुकड़े हो गए, अरबों खरबों। इस सूरज के बहुत सारे टुकड़े हो गए, हाँ या ना? जैसे पानी में से गाड़ी का टायर घूमता तो उसके ऊपर से बहुत सारी छींट निकलती है पीछे, ऐसे ही सूरज वहां से ऐसे निकला, घूम रहा था तो उसके अंदर से ना बहुत सारी ऐसे बूंद बूंद सी बन के छींट निकल गई, हाँ या ना? जब बूंद ऐसे नीचे गिरती हैं और हवा नहीं चल रही होती तो फर्श के ऊपर गोल निशान आते हैं। वो गोल निशान से बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि पानी जो ऊपर वाला होता है थोड़ी सी स्पीड में होता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इसलिए गोल के ऊपर ऐसे बाहर वो डिजाइन से बनते हैं। अब जब एक आधी बूंद आती है तो तब देखो, इतनी मोटी मोटी एक आधी बूंद आई तब वो कैसे गीला होता है, हाँ या ना? अब अगली बात ये आती है, वो गोल क्यों होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। किस कारण? एक बहुत बड़ा गोला था, वो मैं हाथ से बना नहीं सकता। मैं सूरज जितना गोला कैसे बनाऊं? और ऐसे अरबों गोले हो तो फिर कैसे बनाऊं हाथ? अब मेरे हाथ तो इतने ही तो हो सकते हैं, मैं कैसे कहूं इतना बड़ा? ये इतना ही भी नहीं है, बताओ। पूरे सूरज और धरती आगे मैं कितना हूं टोटल में? तो कितना बड़ा गोला, उस गोले में बड़ा विस्फोट,
और अरबों गोले बन गए, छोटे छोटे तारे बन गए। अब वो तारा अपने आप में इतना बड़ा कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी दिख रहा, वो इतना गर्म है। वहां की गर्मी के कारण हम लोग जिंदा हैं। अगर सूरज की गर्मी आनी बंद हो जाए तो मामला खत्म। हाँ या ना? इस सौर मंडल की बात बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा गोला था, उसमें वृत्त विस्फोट हुआ और उसमें से सूरज नाम का एक तारा निकला। जब वो सूरज निकला तो सूरज ऐसे घूम रहा था, सूरज ऐसे जैसे टायर घूमता है। उसमें से कुछ कुछ गोले निकल के भाग गए, कुछ गोले निकल के भाग गए। अभी एक गोला था, इसमें से एक गोला निकला, कुछ बूंद वापस जाके इसी में मिल गई, वापस मिल गई। कुछ गोले ऐसे आए, कुछ गोले दूर चले गए और पीछे रह गए। अगर तुमने कभी ना देखा हो, जहां पानी भरा हो वहां साइकिल चला के देखना, साइकिल के अगली तरफ तुम्हें टायर पर बूंद बनेगी और उल्टी टायर पर गिरेगी, फिर बूंद बनेगी, फिर उल्टी टायर पर गिरेगी। कुछ बूंद तो उल्टी टायर पर गिर जाती है और कुछ लोग पीछे रह जाती हैं। जब वो चलता है तो जो नीचे से वो बूंद छूटती है ना, तो वो पीछे रहती जाती है, वो पीछे वो कपड़ों के ऊपर छींट डालती है। कोई आदमी और इधर उधर तो उसके ऊपर छींट डालती है। जब गाड़ी ऐसे भगा के ले जाते हैं तो जो पानी उस टायर के कारण हलचल हुई, वो पानी साथ खड़े हुए आदमियों के ऊपर गिरता, वो पीछे रहता जाता है। सूरज घूमता जाएगा, कुछ गोले पीछे रह जाएंगे, कुछ गोले वापस इस पर आ जाएंगे और कुछ गोले इससे निश्चित दूरी पर बराबर उसमें चलते जाएंगे। ऐसे चारों राउंड लगाएंगे, जिनको बाद में ग्रह नाम दिया गया, प्लेनेट। धरती भी एक ऐसी प्लेनेट है। सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी। अब एम वेम जे सन, ये तुम्हें याद होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। एम वेम जे सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को पहले ग्रह बोलते थे, अब उसको ग्रह नहीं बोलते। अब ग्रह किसको बोलें, ग्रह किसको ना बोले, प्लेनेट किसको बोले, प्लेनेट किसको ना बोले। और कुछ है एस्ट्रॉइड्स। क्या है? आ रहा है समझ में? थोड़ी तेज बोलो। वेरी गुड। देखो भाई साहब, ये अगर सूरज है तो इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर एक प्लेनेट घूम रहा है जिसका नाम मरकरी है। ऐसे घूमता हो चारों ओर। वीनस है, ऐसे ही घूम रहा। अर्थ घूम रहा, ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर मार्स घूम रहा, फिर जुपिटर घूम रहा है। इस मार्स और जुपिटर के बीच में सैकड़ों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में ऐसे घूम रहे हैं। इनकी या तो स्पीड बराबर नहीं है, या डायरेक्शन फिक्स नहीं है, या इनका रास्ता फिक्स नहीं है। इस प्रकार से वे भी चक्कर काट रहे हैं ऐसे सूरज के चारों ओर। सिर्फ ये 9 या 10 चीजें नहीं, करोड़ों की संख्या में चीजें सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर काट रही हैं। अब भी जैसे धरती चक्कर काट रही है वैसे ही सब कुछ काट रहा है। मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी, वरना इसके ऊपर मैं और बातें तुम्हें बताता। मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं बस। देखो, इसकी स्पीड फिक्स, रास्ता फिक्स, स्पीड फिक्स, रास्ता फिक्स, स्पीड फिक्स, रास्ता फिक्स। इनकी स्पीड और रास्ता फिक्स नहीं है। जब ये यहां घूम रहे हैं तो एस्ट्रॉइड्स है। क्या है? अब ये तेज चलता हो, ये धीरे चलता हो, ये इधर जाता हो, ये इधर जाता हो और जाके यहां भिड़ जाए। भिड़ने के बाद एक इधर भाग जाए और एक इधर भाग जाए। और जिस टाइम पर ये इधर जा रहा हो, इस टाइम पर ये यहां ना हो, ये वहां जा रहा हो, घूम के यहां जा रहा हो, तो उस टाइम पे खाली है, तो ये यहां से भाग के जाके सोचेगा चलो धरती पर गिरता हूं। बात समझ में आ रही है? थोड़ी तेज बोलो। वेरी गुड। अब धरती के चारों ओर है वायुमंडल। धरती के चारों ओर क्या है? इस वायुमंडल से बाहर हर जगह हवा नहीं है, हर जगह हवा नहीं है। लेकिन जब ये हवा में ऐसे घूमेगा, ये यहां पर चल रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, भिड़ के एक उधर भाग गया तो भाग गया, उधर वाले का कोई चिंता नहीं। ये इधर आ गया धरती की तरफ, चलो मैं धरती की तरफ चलता हूं। हाँ या ना?
जैसे ही वायुमंडल में घुसेगा वैसे ही इसमें आग लग जाएगी। कल्पना चावला का नाम सुना है तुमने? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में गई हुई थी, हवा से बाहर वापिस हवा की रेंज में आई ना, तो आते ही उसका जो भी वो अंतरिक्ष यान था उसमें आग लग गई। ये तो उन्हें पहले ही पता था कि आग लगेगी, लेकिन वो आग लगने के बाद जो उसका वो दरवाजा था ना, वो दरवाजा आग लग के गर्म हो गया, ऐसे फूल गया। उनको पता था जैसे ही हम हवा में घुसेंगे वैसे ही आग लगेगी और पिछला दरवाजा खोल के उसमें से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब वो उसमें आई, उनको गर्म आग लगी, आग लग के उनका वो दरवाजा फूल गया और जो पिछला दरवाजा खुलना चाहिए था उसकी जगह नहीं बची। जिनको बाहर निकलना था उस यान में से, वही बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही मर गए। ये कल्पना चावला के साथ हुआ था। फिर सुनीता विलियम्स गई, फिर उन्होंने ऐसे वो डिजाइन किया, फिर उनको पता था कि जैसे ही घुसेंगे वैसे ही आग लगेगी। तो आग लगेगी तो जो वो रास्ता था ना, पिछला रास्ता था, उसमें गैप दिया कि अगर ये फूल भी जाएगा तब भी गैप रहे और वो दरवाजा खुल जाए। तब वो दरवाजा खुल गया, फिर सुनीता विलियम्स बाहर आ गई। मैंने जो कहा समझ में आया? yes, बोलो ना। yes, हम यहां जो खड़े हैं ना, यहां खड़े हैं, बैठे या कुछ भी है, कुछ भी चीज वापस गिरे तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। वे लोग अंतरिक्ष में वहां चले जाते हैं जहां अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ ये आकर्षण शक्ति नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। वहां पर अगर इस पेन को यहां छोड़ोगे तो यही मिलेगा। वहां पर कोई आदमी बैठा तो बस वैसे ही बैठा है, उसको नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे खींच नहीं रहा है। यहां धरती खींच रही है इसलिए हमें बैठना पड़ता है, इसलिए नीचे बेंच की जरूरत है। अगर धरती नीचे ना खींच रही हो तो हम ऐसे बैठे कहीं भी बैठ जाए। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो आदमी की बॉडी के ऊपर क्या है, और बहुत सारे और रिसर्च करते हैं, सारी बातें मेरे को थोड़ी बताएंगे। हाँ या ना? बस इतनी बात बताते कि भाई अंतरिक्ष में कुछ परीक्षण करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे। हाँ या ना? तो ये कहानी, तो ये यहां से ऐसे चल के यहां जाएगा। जब यहां घूम रहा है ना, जैसे मार्स और जुपिटर के बीच की इस रेंज में है, तब तक तो है ही एस्ट्रॉयड, और ये यहां से जाके पृथ्वी के वातावरण में घूम जाएगा और इसमें आग लग जाएगी। टूटता हुआ तारा रात में जो तुमने देखा होगा वो यही होता है। वो रोज गिरोज आते हैं ना, तो रोज गिरोज ऐसे बहुत सारे आते हैं, मीटियोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जब वो आकर के ऐसे धरती पर ही गिर जाए, वो इतना मोटा पिंड हो, आग लगने के बाद भी खत्म ना और धरती पे आके गिर जाए, तो उसको बोलते कमेट। क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसके ऊपर ऐसे ही गिरा था, और वहां पर जो झील बनी हुई है वो इसी कारण से बनी हुई है। वहां पर ऐसे गोला गिरा, आग लगी और धरती में वहां गड्ढा हो गया, ऐसे गड्ढा है वहां पर। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। आगे बढ़े। वेरी गुड। ये बातें समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? शुरू में जब ये गोला बना ना तो बहुत भयंकर गर्म था। ये इतना गर्म है कि सब कुछ पिघला हुआ है, गैसों का गोला। सूरज, सूरज किस चीज का गोला है? गैस का गोला है। सूरज ऐसा गोला नहीं है, ऐसे जो बॉल की तरह नहीं है, गैस का गोला है। और गैस थोड़ी इधर हो गई, इधर उधर, इधर, ऐसे जो है गैस। ऐसे ही जब ये मरकरी बना तो ये भी गैस का गोला था, और ये भी गैस का गोला था, और ये भी गैस का गोला था, और ये भी गैस का गोला था। ये धीरे धीरे सूरज से थोड़ा सा डिस्टेंस भी है और थोड़ी सूरज की गर्मी लेते भी रहते हैं। ये धीरे धीरे ठंडे हुए, धीरे धीरे। तुमने घी ताया हुआ तो देखा होगा अपने घर, और फिर उसको जमता हुआ भी देखा होगा। शुरू में जब घी जमता तो उसके ऊपर की पपड़ी जमती है थोड़ी थोड़ी। हाँ या ना? तुम लोग दूध की आइसक्रीम बना सकते हो। दूध की आइसक्रीम फ्रिज में रखो, दूध फ्रिज में रखो, जमने से पहले देखो उसके बिल्कुल ऊपर की लेयर थोड़ी थोड़ी जमेगी। कई बार तुमने पानी देखा होगा ऐसे बर्फ जमता हुआ, सिर्फ एक लेयर जमेगी, फिर लेयर थोड़ी और गहरी होगी, फिर और गहरी होगी, फिर और गहरी होगी। एक टाइम ऐसा होगा कि लेयर चारों तरफ से जमी हुई, बीच में पानी लिक्विड रह गया। और जो पानी जमता है ना, पानी जमता है तो पानी जमने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम। तो जब हम बर्फ जमाते हैं कटोरे में तो वो ऊपर से प्लेन होता है, लेकिन वो जमता है तो जमने के बाद वो कहीं ना कहीं से ऐसे उठा दिखता है।
लास्ट में जो बीच में जो गोला रह गया पानी का, वो पानी जब जमता तो उसको वॉल्यूम जगह वो थोड़ी ज्यादा लेता, अब जगह होती नहीं तो फिर कहीं और से ऊपर उठ जाता जहां कमजोर पार्ट होता। जो मैंने बोला समझ में आया? जो ये हमारी धरती है, ये पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ, उससे सूरज बना, सूरज से बहुत सारी चीजें बनी, उसमें एक धरती भी बनी। और धरती शुरुआत में बिल्कुल गैस थी, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, गैस हाइड्रोजन थी। कौन सी थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 जुड़ी, हीलियम बन गई। क्या बन गई? हीलियम। और इसमें से कुछ एनर्जी निकल गई, फिर 4 हाइड्रोजन और मिली, हीलियम बनी, एनर्जी निकली। धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म हो गई, धरती के हाइड्रोजन। अरे दिया होता, दिया मोमबत्ती होती, मोमबत्ती में आग लगाते हैं, धीरे 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 मोम खत्म हो जाता है या तेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही धरती में जितनी हाइड्रोजन थी वो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो इसके अंदर अपनी एनर्जी जो बन रही थी वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई तो इसको एनर्जी दूर से लेनी है, सूरज से लेनी है। बात समझ में आई? ऐसे एनर्जी खत्म होने के बाद ये गर्म रहेगी या ठंडी? धीरे धीरे ठंडी हो गई। अंदर से तो थी लिक्विड, अंदर से थी, और बाहर से एक पपड़ी बनी पहले बस। क्या बनी? फिर क्या हुआ? वो पपड़ी थोड़ी और मोटी, फिर और मोटी, फिर और मोटी, फिर और। ये धरती तुमने पढ़ी होगी, इसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 चीजें पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी है? जो कोर है, कोर तो आज भी लिक्विड है। कोर तो तुम्हें पता है ना कि धरती में से आर पार ऐसे अगर हम एक होल करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? बीच में लावा है, मेल्टेड पोजीशन में है। लावा वीडियो में तो देखा होगा, वैसे तो मैंने भी नहीं देखा। और जो देख लेगा वो जिंदा कैसे रहेगा? वहां मर ही जाएगा। ज्वालामुखी में लावा निकलता, कुछ क्रिय ज्वालामुखी अलग अलग जगह पर है, वहां से निकलते रहते, तो वहां टेम्परेचर कभी कहीं से निकल सकता है। कोई आदमी अपनी जान पर रिस्क पर लेकर के वहां जाता नहीं है, फिर भी एकादा वीडियो बना लाया हमारे जैसे लोगों का फायदा करने के लिए, देखने के लिए। धरती अब भी अंदर से कैसी है? लिक्विड। कैसी है? उसके बाहर अलग अलग लेयर बन गई, पहले थोड़ी सी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, ऐसे इस कारण से धरती में अलग अलग लेयर हैं। धरती में अलग अलग आ रहा समझ में? पहले ऐसे बिल्कुल गोल थी, गोल मैंने बूंद भी बताई अभी तुम्हें, बरसात की बूंद। तुम और कोई डाल के देख लेना ऐसे करके, और पानी तुम डाल के देख लेना ऐसे नीचे गिरेगा तो गोल गिरा है। घर जाके करके देख लेना तो अपने हाथ की बात है। ऐसे 4 उंगली डुबोना, 4 छिड़कने दो। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? धरती गोल क्यों बनी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। क्यों बनी? अब ना मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाना ना अर्थ पढ़ानी, पर मैंने इतनी बात बता दी तुम्हें। इसके ऊपर अंदर लिक्विड और बाहर सॉलिड, अंदर और बाहर, वो धीरे धीरे लिक्विड सॉलिड में बनता जा रहा है। जो सॉलिड बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो धरती कहीं से ऐसे निकल गई, कूब सा, जिसको बाद में चल के हमने पहाड़ बोल दिया। क्या बोल दिया? बरसात हुई, वहां पानी गिरा, पानी गिर के कहीं कहीं से उसने काट लाया तो फिर वो रास्ते बन गए। ऊपर से काट काट के उन्होंने जहां नीची जगह थी वहां पर मिट्टी जमा दी तो मैदान बन गए। ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना। और तुम लोगों ने बरसात में आजकल भी ये जो छोटी छोटी मछली सी होती है, जीरा मच्छर हमारे घर में बच्चे उसको बोलते हैं, ये मछली सी, जहां बल्ब जलता वहां पर सुबह ढेर लगा मिलता है। उनकी जिंदगी एक ही दिन की है भाई। जीव जंतु पैदा होते, मैं इतनी बात कह रहा हूं, बरसात के दिन आते तो इतने सारे मेंढक पैदा होते, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ऐसे बहुत सारे जानवर पैदा होते। बात समझ में आ रही है? थोड़ी तेज बोलो। जब वो टेम्परेचर गर्म और सर्दी के बीच में और बरसात और ये सब चीजें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हुई तो यहां कुछ कुछ जीव आए। कुछ जीव ऐसे हैं जो एक ही दिन चलते हैं, एक दिन में मर जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं 2-3 दिन जीते हैं, कुछ 10-20 दिन, कुछ तितलियों की तरह एक सीजन चलते हैं, कुछ मक्खियों की तरह 2-3 सीजन चलते हैं, कुछ फिर मेंढक होते हैं 5-7 सीजन चलते हैं। और धीरे धीरे इन्हीं में बदलाव होते होते अलग अलग प्रकार से करोड़ों अरबों वर्षों का ये इतिहास है कि धीरे धीरे अलग प्रकार के स्पीसीज बने।
और कभी घोड़ा हुआ करते थे, घोड़े से फिर आगे चल करके फिर जो ये निएंडरथाल हुए, होमो सेपियंस हुए, और फिर वहां से जो बंदरों की तरफ आए और फिर आदमी बने। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है आगे बढ़ने का। अगर किसी को ये इतिहास पूरा पढ़ना है तो एक किताब है बहुत बढ़िया, अगर कभी मिल जाए गलती से भी तो सच में खरीद के पढ़ना, मनुष्य महाबली कैसे बना। कौन सी किताब? ये कई अरबों सालों का जो है ये इतिहास है, जो मैंने तुम्हें 5 मिनट में बताया, वो अरबों सालों की जो पूरी रिसर्च है जीवन की, वो उस किताब में डाल रखी है। इस हमारी धरती पर हमारे सामने बहुत सारे आविष्कार हुए, सबसे ज्यादा चमत्कारिक आविष्कार है किताब। कोई आदमी अपनी जिंदगी में जितना ज्ञान हासिल करता है उस सारे ज्ञान को किताब में लिख देता है। अगर कभी मैं खाली हुआ तो मैं भी लिखूंगा किताब। अभी मैं खाली नहीं होता तो जो मेरा ज्ञान होता है तो उनको मैं अलग अलग तरीके से बोल देता हूं। जैसे क्लास में अब बोला मैंने, भाई मनुष्य महाबली कैसे बना, मनुष्य सबसे ऊपर कैसे है। अब मनुष्य तो तुम्हें पता है ना, जीवन इस धरती पर सबसे महाबली कौन? मनुष्य। पहाड़ हटाना चाहिए हटा देगा, समुद्र ढकना चाहिए ढक देगा, बिल्डिंग बनाना चाहिए बना देगा, अंतरिक्ष में जाना है तो चला जाएगा, धरती में होल करना है तो कर देगा। कुछ भी करना तो आदमी के आगे क्या दिक्कत है? आदमी हमेशा ऐसा नहीं था। आदमी लगातार अपने आप को इंप्रूव करता जाता है, इंप्रूव करता जाता है, इंप्रूव करता जाता है। तो जो सबसे ज्यादा मेहनती है, लगनशील है, जो काम करता है, उनकी जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं। और जो ऐसा नहीं करते, कहते उनके ब्याह ना होते, ब्याह हो जाता बालक ना होते, और बालक हो जाता वे बालक फिर आगे पढ़ लिख वे कुछ नहीं कर पाते, तो वे ऐसे कमजोर जीव जंतु और ये सब कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस कारण से जो सबसे मजबूत स्पीसीज हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं, और जो बाकी स्पीसीज हैं वे खत्म हो जाते हैं। फिर जो मैंने कहा समझ में आया? तो मजबूत कौन? आज के समय में जो ये बातें की जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनके पास पैसा होगा, उनके पास सिस्टम होगा, चीजें होंगी, उनके बच्चे आगे वो मजबूत बनते जाएंगे, और वैसे नहीं है तो चीजें खत्म हो जाएंगी।